नमस्कार। आप सबको दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशानन पर भगवान श्री राम जी ने विजय प्राप्त कर लेनी है। दशानन का एक डायलॉग मैं भी आपको सुनाते चलूं जो कि काफी फेमस भी था। जब दशानन को ये पता चलता है कि योद्धा जितने भी थे, लंका की ओर से जितने भी योद्धा मैदान में उतरे थे, युद्ध भूमि में गए थे, वो सब मारे गए। जैसे दूत आकर उनको ये खबर सुनाता है तो दशानन क्या कहते हैं वो सुनिए। दशानन कहते हैं कि जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तब तो निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। यदि वे नारायण हैं तो बैर भाव ही रखना है। लक्ष्य इस विधि से या उस विधि से भवसागर से तरना है। फिर देखिए दूत आके बता रहा है तो उनको भी हौसला देना है कि सबकी हौसले ना पस्त हो जाए। फिर क्या कहते हैं रावण जी, दशानन क्या कहते हैं? कहते हैं काटे नाक कान जिंदा रहे जमाने में, टूटे 20 भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। ये उनके डायलॉग थे। और आज विजयदशमी के पर्व पर मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए अब नजर देते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार पर। मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इजराइल पहुंचे हैं, जहां वो पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मैक्रो जंग रुकवाने के लिए अलग फिलिस्तीनी देश बनाने की मांग करेंगे। मैक्रो वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे को हटाने का भी मुद्दा उठाएंगे। सोमवार रात हमास ने 2 इजरायली महिला बंधकों को रिहा किया। 79 साल की नूरित कूपर और 85 साल की यूचेवर्ड लिफ्सिट्स को हमास के लड़ाकों ने किबुत्ज ने अगवा किया था। हमास ने कहा दोनों महिलाओं को मानवीय और स्वास्थ्य से जुड़ी वजहों से छोड़ा गया है। तेल अवीव में जांच के बाद दोनों महिलाएं स्वस्थ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बंधकों को छोड़े जाने के हमास के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा हमास पहले सभी बंधकों को रिहा करे, उसके बाद ही सीज फायर पर बात की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को दशहरा की शुभकामनाएं दी, जो हर साल नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है। एक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, देश भर में मेरे परिवार के सदस्यों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पवित्र त्योहार नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के साथ साथ जीवन में अच्छाई अपनाने का संदेश देता है। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस के 5 अधिकारी इंडियन पुलिस सर्विस प्रमोट किए गए हैं। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव संजीव कुमार ने सोमवार देर रात आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा 19 अक्टूबर को दी गई मंजूरी के आधार पर 5 एचपीपीएस को आईपीएस प्रमोट किया गया है। इनमें राकेश सिंह, अरविंद चौधरी, संदीप कुमार भारद्वाज, भागमल, राजेश कुमार शामिल है। प्रमोशन के बाद 5 आईपीएस 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इसी के साथ हिमाचल में आईपीएस के 5 खाली पद भी भर गए हैं। हिमाचल के कुल्लू में इंटरनेशनल दशहरा उत्सव ढालपुर मैदान में दोपहर बाद भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ शुरू हो गए। इस दौरान हजारों लोग अधिष्ठाता रघुनाथ जी का रथ खींचने व साथ चलने की रस्म अदा कर रहे थे। इस देव महाकुंभ में शामिल होने के लिए 200 से ज्यादा देवी देवता बीती शाम तक कुल्लू पहुंच चुके हैं। रथ यात्रा दोपहर बाद करीब 4 बजे निकलनी शुरू हुई। इससे पहले मेले में पहुंचे देवी देवता भगवान रघुनाथ जी के दरबार में बारी बारी हाजिरी भर रहे थे। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए देवी देवताओं ने ढालपुर में डेरा जमाना शुरू कर दिया है। रथ यात्रा के बाद आधिकारिक तौर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल शाम 7 बजे कुल्लू दशहरे का शुभारंभ करेंगे, जबकि इसका समापन 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू करेंगे। Hey
हिमाचल में तबाही के साथ साथ में पंजाब के कई इलाकों में जल भराव का कारण बने पावर प्रोजेक्ट के डैम मैनेजमेंट पर सरकार कार्रवाई की तैयारी में है। राज्य सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमेटी बिजली परियोजनाओं के बांधों पर 4-5 दिन से छापेमारी कर रही है और इस सप्ताह भी ये छापेमारी जारी रहेगी। सूत्रों की माने तो अब तक जांच में कमेटी को कई बांधों में बड़ी अनियमितताएं मिली हैं। बांध प्रबंधन की लापरवाही से खासकर मंडी, कुल्लू, कांगड़ा में भारी तबाही हुई है। आपदा प्रभावितों ने भी सरकार से मांग की थी कि नुकसान की भरपाई बांध प्रबंधन से कराई जाए। तब राज्य सरकार ने सेंटर वाटर कमीशन के पूर्व चेयरमैन आर.के. गुप्ता की अगुवाई में एक कमेटी गठित की जो इन बांधों का निरीक्षण कर रही है। इस कमेटी में ऊर्जा निदेशालय के लोग भी शामिल हैं। कांगड़ा की परागपुर विधानसभा सीट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक और भाजपा नेता योगराज के बेटे वेदार्थ की चंडीगढ़ पीजीआई ले जाते समय मौत हो गई। बताया गया है कि उसे डेंगू की शिकायत थी। उसका शव घर पहुंच गया है। मंगलवार को उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वेदार्थ हाल ही में कजाकिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके लौटे थे। 14 अक्टूबर को वह देहरा से दिल्ली में कोचिंग के लिए गए थे। 19 अक्टूबर को उसने अपने घर फोन कर बीमार होने की जानकारी दी थी। बाद में वेदार्थ ने बताया कि वह टैक्सी करके चंडीगढ़ पीजीआई आ गया और यहीं इलाज करवाएगा। एचपी सिवा प्रोजेक्ट बकारते के किसानों के लिए हो रहा वरदान। खेतीबाड़ी छोड़ चुके किसान अब बागवानी में दिखा रहे हैं दिलचस्पी। बकारते गांव के 24 किसानों ने 2 हेक्टेयर में लगाए हैं 2300 मौसमी पौधे। एक बार नहीं लगे, ये तो 2021 में तो ये पूरा साल लगते रहे। कुछ पिछले साल भी लगे क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी भी होती रही ना जी, तो वो भी पौधे लगते। जो हम कणक और मक्का बीजते थे ना जी, उससे ज़्यादा ही हो, कम नहीं हो सकती। अभी तक तो ये सैंपल फ्रूट है, अब जब पूरा आएगा तभी पता लगेगा कि कितनी होगी। उनके लिए संदेश ये है कि अगर आपने फसल नहीं उगानी है तो आप बागवानी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि बागवानी में ये मल्टी क्रॉप्स भी आप उगा सकते हैं। क्रिकेट जगत के महान गेंदबाज और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी जी के निधन की खबर से पूरा क्रिकेट जगत दुखी है। श्री बेदी का निधन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक युग का अंत है, इस तरह कहा जा रहा है। क्रिकेट जगत में इनका योगदान सदैव स्मरण किया जाएगा। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की पूरा भारत प्रार्थना कर रहा है। न्यूजीलैंड की टीम मैक्लोडगंज में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिली और उन्होंने इस मौके पर धर्मगुरु दलाई लामा से आशीर्वाद प्राप्त किया। कुल्लू दशहरा उत्सव में देवी देवताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। ये आपके लिए बहुत आनंदित वीडियो है, ध्यान से देखें।
हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस द्वारा एक्टिव हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने दोपहर बाद ताजा बुलेटिन जारी कर अधिक ऊंचे व जनजातीय क्षेत्रों में बर्फबारी तथा अन्य क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। खासकर शाम 6 बजे तक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर के कुछ स्थानों पर तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार कांगड़ा के धर्मशाला, बैजनाथ, बड़ा भंगाल, कुल्लू के भूतर, निरमंड व आनी, मंडी के जोगिंद्रनगर, पंडो व करसोग, शिमला के सुन्नी, ठियोग, कोटखाई, नारकंडा, बच्चोपाल, सोलन के चायर तथा सिरमौर जिले के राजगढ़ व आसपास के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। हर्ष का विषय है कि हिमाचल के सिरमौर जिले की बेटी निकिता शर्मा ने चंडीगढ़ में आयोजित तीसरी अंडर 23 राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। 1500 मीटर दौड़ में निकिता ने पहला स्थान प्राप्त कर हिमाचल का नाम ऊंचा किया है। जीवीसी अपडेट इनकी इस उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं भी देती है। विजयदशमी पर शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में बंगाली महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली।
मां दुर्गा को हंसी खुशी किया विदा। यह दृश्य देखते बनता है आखिरकार भक्तों की भक्ति की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। ये सब अपरंपार है। इन सब की लीला आपकी देखने लायक है। इस तरह की अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस त्योहार अपने कार लेके आओ सुजुकी बाइक एंड स्कूटी ते नाल ही पाओ 5000 तक का कैशबैक, 100% तक का लोन। इस दे नाल होर भी आकर्षक ऑफर मिलो। वर्मा सुजुकी जलंधर बाईपास होशियारपुर दा पहला मल्टी ब्रांड कार सर्विस वर्कशॉप जिथे किसी भी तरह दे डैमेज अते एक्सीडेंट गड्डियां दी रिपेयर 50% तक दी लेबर छूट नाल कीती जांदी है। आज ही पहुंचो वर्मा ऑटो टांडा रोड होशियारपुर। दर्द, पुरानी डिस्क की बीमारी और गर्दन दर्द से बिना दवाई के छुटकारा पाएं एट सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। यहाँ है क्लास 4 लेजर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी और मसाज थेरेपी। सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऑपोजिट मिनी सेक्रेटरीट, चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर। कॉल 9915719555। भारत की नंबर 1 तेजी से बढ़ती हुई न्यूट्रास्यूटिकल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की एक विश्वसनीय कंपनी अपने उच्च गुणवत्ता व समय से डिलीवरी के लिए जानी जाती है। स्वस्तिका हेल्दी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड से जुड़कर लाखों रुपए महीना कमाएं। पीसीडी फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। 100% मोनोपोली राइट व थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा उपलब्ध है। WHO GMP ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट। सिरप, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स, टैबलेट, सैशे, पाउडर, स्पोर्ट्स प्रोटीन पाउडर। CEO एंड MD राजू गुप्ता पिछले 17 वर्ष से स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुभव दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया इन सभी क्षेत्रों में बिजनेस पार्टनर बनने व PCT फ्रेंचाइजी के लिए रिक्त स्थान उपलब्ध है। स्वस्तिका लाइफ से जुड़ने के लिए आज ही कॉल करें 8791231980 या फिर 8528331980 या वेबसाइट पर विजिट करें www.swastikalife.com।